10 दिनों में यह साफ हो सकता है कि यूक्रेन में सीज फायर होगा या फिर युद्ध की ज्वाला और भड़केगी, क्योंकि पुतिन और जेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय बातचीत पर चर्चा होने लगी है। और अमेरिका से खबर यह है कि ट्रंप इसी महीने द्विपक्षीय वार्ता चाहते हैं, लेकिन मीटिंग होगी कहां, किस देश में होगी, इस पर रूस और यूक्रेन के बीच विवाद है। दोनों पक्ष मीटिंग की जगह के बहाने एक दूसरे पर शुरुआत से ही मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं और द्विपक्षीय बातचीत से पहले दावपेच शहमात के इस खेल में यूरोप के देश भी शामिल हैं। यूरोप खुलकर जेलेंस्की के पक्ष में बैटिंग कर रहा है। यह चाहता है कि बैठक यूरोप के किसी देश में हो। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन पर जबरदस्त धावा भी बोल दिया है। पिछले 48 घंटे में किए गए अटैक अब तक के सबसे भीषण हमलों में से एक है। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि यूक्रेनी सेना की पेट्रियट मिसाइल ध्वस्त कर दी गई है और रूसी एयरफोर्स ने इसे निशाना बनाया। सेफ हाउस में रखी गई थी पेट्रियट मिसाइल। रूसी बेस पर यूक्रेनी जेट के अटैक की अगली तस्वीर, जहां यूक्रेन के MiG-29 ने बॉम्ब बरसाए और फ्रांस से मिले गाइडेड बॉम्ब से कैसे हुआ हमला, ये देखिए। अगली तस्वीर यूक्रेनी MiG-29 से दागी गई मिसाइल की, जहां AGM-88 मिसाइल दागी गई और अमेरिका से मिले AGM-88 मिसाइल का किया गया इस्तेमाल। और कुपियांस्क में यूक्रेनी टैंक तबाह। अगली तस्वीर रूसी इन्फेंट्री के उस हमले की, जहां बेहद नजदीक से कैसे इस अटैक को अंजाम दिया गया, ये देखिए। रूसी बॉम्बर्स की सी ऑफ जापान में उड़ान। अगली बड़ी खबर, 6 घंटे तक उड़ा रूसी Tu-95MS बॉम्बर को Su-35S, Su-30SM से सुरक्षा दी। उसने कहा यह स्केड्यूल फ्लाइट है। और ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी हमला कैसे फेल हुआ, अगली तस्वीर, रूसी ट्रक को निशाना बनाया और बाल बाल बचा रूसी सेना का यह ट्रक। ग्राउंड की हर मूवमेंट पर इसी तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और यह ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन की तरफ से हुए उस हमले की तस्वीर है जिसमें रूसी ट्रक बाल बाल बचा। एक तरफ सीज फायर की बात चल रही है, दूसरी तरफ भीषण युद्ध जारी है और रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमला किया तो यूक्रेन ने भी पलटवार किया। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी सेना ने एक फ्यूल ट्रेन को उड़ा दिया। यह फ्यूल ट्रेन रूसी सेना के लिए ईंधन लेकर जा रही थी, लेकिन यूक्रेनी ड्रोन इस फ्यूल ट्रेन पर हमला करने में सफल रहा। ड्रोन हमले में ट्रेन के करीब 4 टैंकर्स में भीषण आग भी लगी। ज़ेपोरिज़िया पूर्वी यूक्रेन का वही इलाका है जहां रूस का कब्जा है और कल अमेरिका में हुई ट्रंप और जेलेंस्की की बातचीत में ज़ेपोरिज़िया का भी मुद्दा उठा था। यूक्रेन का कहना यह है कि रूस को कब्जे वाले 5 इलाकों को छोड़ना होगा, जिसमें से ज़ेपोरिज़िया भी शामिल है। तो यूक्रेन का रूस पर विध्वंसक हमला, जहां यूक्रेन ने करीब आधा दर्जन ड्रोन से कैसे हमलों को अंजाम दिया, उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेनी सेना को ट्रेन की मूवमेंट की जानकारी थी और ट्रेन की लोकेशन के करीब से ड्रोन को लॉन्च भी किया गया। हालांकि रूसी सेना को ड्रोन हमलों की जानकारी नहीं थी और ट्रेन के टैंकर से ही ड्रोन के टकराने के बाद कैसे धमाका हुआ, उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। एक एक ट्रेन के फ्यूल टैंकर्स में आग लगी। ट्रेन चला रही पूरी टीम के मारे जाने की भी खबर है। अब यूक्रेन के ओडेसा में रूस के मेगा अटैक को लेकर अगली बड़ी खबर, यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर यह हमला हुआ। स्कैंडर मिसाइल से कैसे हमले को अंजाम दिया गया, यह देखिए तस्वीर। यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान। और ओडेसा में नागरिक ठिकानों पर रूसी हमला। एक और बड़ी खबर है, रिहायशी इलाकों पर शाहिद ड्रोन बरसे। एक फ्यूल डिपो में लगी भीषण आग की यह तस्वीर देखिए।
और निप्रो में रूसी आर्टिलरी का हमला। एक और बड़ी खबर है यूक्रेनी ठिकानों पर बरसी मिसाइलों को लेकर। जेनेस्क में रूस का बड़ा ड्रोन हमला। रूस ने यूक्रेनी टैंक को तबाह किया। बख्तरबंद लड़ाकू वाहन भी हमले में नष्ट हुए। बड़ी खबर यही है कि अमेरिका में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई और सीज फायर की बात आगे बढ़ी। और बातचीत के बाद से लेकर अब तक रूस कैसे आक्रामक हो चुका है, क्योंकि रूस यूक्रेन पर बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। 48 घंटे में रूस ने कितने बड़े हमले किए हैं, इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्योंकि बात सीज फायर की, लेकिन यूक्रेन में रूसी आघात, जहां 48 घंटे में हमलों का ये रिकॉर्ड देखिए। 10 मिसाइल से हमला हुआ, 270 ड्रोन बरसाए गए हैं। वहीं 2 बच्चों समेत 14 लोगों की मौत की भी खबर है। हालांकि पूर्वी यूक्रेन में सबसे ज्यादा हमलों को अंजाम दिया गया है। यूक्रेनी अग्रिम मोर्चे पर हमले तेज हो चुके हैं और नागरिक ठिकानों पर भी कैसे अटैक हुआ उसकी तस्वीर आपने देखी। इस बीच यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर काम शुरू। एक और बड़ी खबर है, यूरोप के देश सुरक्षा गारंटी का प्रस्ताव तैयार करेंगे। ऐसा प्रस्ताव तैयार होगा जो रूस को भी मंजूर। हालांकि सुरक्षा गारंटी को अमेरिका से हरी झंडी मिलेगी। अमेरिकन न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के हवाले से यह खबर है। तो सुरक्षा गारंटी को लेकर यूक्रेन को मिलेगी ऐसी सुरक्षा गारंटी जहां नेटो सदस्यता की जगह आर्टिकल 5 जैसा प्रावधान, और भविष्य में अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो एक्शन होगा। यूक्रेन में भेजी जाएगी शांति रक्षक सेना। यूक्रेनी सेना को मजबूत किया जाएगा और यूक्रेनी सेना के लिए हथियार, ट्रेनिंग का भी इंतजाम होगा। वायु रक्षा प्रणाली, लड़ाकू विमान भी दिए जाएंगे। बड़ी बात यही है कि यूक्रेन में तैनात नहीं होंगे अमेरिकी सैनिक।